हम लोग बिकाऊ नहीं हो रहे हैं। क्यों 1500 दे रहा तो उसमें मारेंगे नहीं। हम लोग वो मुसलमान है, गरीबी झेल रहे हैं। शराब पीने का कभी उसको नहीं मौका मिलता, वो खुशहाल रहता। जो हम लोग को गरीबी दूर करेगा हम लोग उसी में देंगे। सांसद को पहचानते हैं? सांसद को कौन सी पहचानेंगे? यहाँ तो हर एक सांसद आता है भी बेटा, चल भी जाता है। विधायक को पहचानते हैं? हाँ, कौन है विधायक अभी आपका झरिया का? हम आता है तो सभी कोई आता है ना। और हम लोग के बारे कोई भी नहीं आता, किनारा लगा देता है। जिस तरह नाव चलता है, पानी में नाव रहता है तो छूट दौड़ता है, ना तो किनारा लगा देता है। उस तरह हम लोग का गरीबी झेल रहे हैं। अच्छा, हाँ, कांग्रेस का देते हैं कांग्रेस को देते जी। हैं। इस बार आया नेता वोट मांगने? कोई भी नहीं आया है। वोट तो किसको दीजिएगा वोट? किसको वोट? तो हम भी यहाँ झेल रहा, टाली का घर में रह रहा, डेली मजदूर करने के लिए जा रहा। 4 किलो 5 किलो चावल दे रहे, आप शिक्षा का बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वोट कहाँ जाएगा? तो एक गलत फहमी इस वक्त मुसलमानों को एकजुट होकर के, दलितों को एकजुट होकर जवाब देने का काम है कि हमारा हक मुझे दो। कह रहा है कि मुसलमानों को हितैष है। अगर मुसलमानों को हितैष होता तो ये आज ये गुर्बत का हाल यहाँ नहीं होता, जो धीरे धीरे दीमक की तरफ मुसलमानों को खाता है कि बीजेपी से बैर नहीं है, धुल्लू मातों की खैर नहीं। 1000 रुपया का मजदूरी करके बच्चा का दवा चला रहे मिर्गी का। और देखिए वहाँ पर मेरा पति नहीं है और 3 को बच्चा हम पाल रहे हैं किसी दिक्कत से। और पूरे झारखंड में एक भी, जबकि गठबंधन की सरकार जो जेएमएम भी कहती है कि मुसलमानों को हितैष के लिए, और कांग्रेस भी कहती है, तो एक भी 14 लोकसभा में एक भी मुसलमानों को सीट उन लोगों ने नहीं दिया। इतना बड़ा बड़ा प्लॉट है, बाहर में शोरूम बड़ा बड़ा खोलता है। यहाँ का लड़का बाहर जाता है मजदूरी करने के लिए। तो भाई साहब बहुत अच्छा बात बोले। अभी तक तो सिर्फ एक ही नेता आए हैं, अभी तक कोई आए नहीं। कांग्रेस नेता नहीं आए जी। यहाँ शमशेर नगर पूरा मुस्लिम बहुमूल्य एरिया है, सारा वोट बोलता है कांग्रेस को ही जाता है मुस्लिम का। अनुप्रिया सिंह घूम रही है मगर यहाँ नहीं आई ये अभी। कौन जगह हुआ? ये शमशेर नगर धसका पट्टी। वोट सुरक्षित है मुस्लिम का ना। उसका तो सोच हम वही है। आए या उनके पास नहीं आए? नहीं आया, मैं वोट कांग्रेस को ही मिलेगा, उसका सोच है। एहसान जख्मी अभी हम मौजूद है धनबाद लोकसभा क्षेत्र के झरिया विधानसभा में, और ये शमशेर नगर काटा मोहल्ला अंतर्गत है। और आपको बताते चले कि सारे प्रत्याशी को आप देखते होंगे एक जनसभा बड़ा बड़ा टेंट लगा करके करते हुए, लेकिन हमारे बीच में एक ऐसे प्रत्याशी है जो आजाद पार्टी से है। उसका नाम है डॉक्टर नैयर साहब, जो बोकारो को रहने वाले हैं। उन्होंने चाहा कि यहाँ के जो लोग हैं उनसे डोर टू डोर मिले और उनकी समस्या को जानने की कोशिश करे कि आखिर उनकी मूलभूत समस्या क्या है, ताकि अगर हम जनता हमें मौका देती है तो उसको मूलभूत समस्या को समाधान करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बताइएगा सर कि कैसा लग रहा है इधर घूम रहे तो? देखिए, मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ का जो माहौल है, जो वातावरण महसूस हुआ जब गरीबों के बीच में जाते हैं, एक डॉक्टर ही है जो इस तक दुख दर्द को समझ सकता है। तो मुझे यहाँ लग रहा है अपनापन सा महसूस हो रहा है, क्योंकि बड़े बड़े जगहों पे बड़े बड़े कॉर्पोरेट के लोग इस वक्त लगातार समाज को बेचने का काम, जात को बेचने का काम, और बड़े बड़े प्रतिनिधि के साथ में लगातार वो ऐसे नकाबपोश हैं जो इस वक्त अपने ठेका हो, अपने कारोबार को बढ़ाने के, अपने बाल बच्चों कारोबार को बढ़ाने के लिए उनके साथ वो बिजनेस तय कर बैठे हैं, और समाज के वोटों को वो ठेकेदारी की तरह से वो उनको बोलते हैं कि हम दिलाने का काम करें। ये तो गलत है। गरीबों की बात को सुननी चाहिए, उनके घर पे जाना चाहिए। और सच में जब मैं आया हूँ तो लोगों की बात यहाँ दिल से महसूस कर रहा हूँ कि इनका क्या विचार है, क्या सोच रहे हैं यहाँ के बारे में। कैसा लगा जब यहाँ पहुंचे? तो आप देखे होंगे बहुत ज्यादा गरीबी जगह है। यहाँ लोग बच्चे आप देखते होंगे बहुत दिक्कत और ये गरीबी का सामना करना पड़ रहा होगा, मिट्टी का, और यहाँ खपड़ैल का घर ज्यादा देखने को मिलता होगा। जनप्रतिनिधि जो भी जनप्रतिनिधि रहे, सांसद रहे, भी इन लोगों पर कभी भी विकास करने के लिए नहीं सोचा। आप देख सकते हैं कितना मकान ऐसे ही पड़ा हुआ है, कितने लोग बेरोजगार है, कहीं भी रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। उसके बाद भी लोग दो ही तरफ जाते हैं, कांग्रेस और दूसरा भाजपा। तीसरा को लोगों को कैसे नजर से देखें? देखिए, सबसे बड़ा चीज कहना चाहूंगा कि दोनों पार्टियां है। बीजेपी जो है वो नागनाथ है और कांग्रेस सांपनाथ है। तो कहीं न कहीं एक खुला दुश्मन तो हमारा है ही बीजेपी, और कांग्रेस जो है सफेद पोशाक के पीछे वो एक दुश्मन है जो धीरे धीरे दीमक की तरफ मुसलमानों को खाता है। कह रहा है कि मुसलमानों को हितैष है। अगर मुसलमानों को हितैष होता तो ये आज ये गुर्बत का हाल यहाँ नहीं होता। और पूरे झारखंड में एक भी, जबकि गठबंधन की सरकार जो जेएमएम भी कहती है कि मुसलमानों को हितैष के लिए, और कांग्रेस भी कहती है, तो एक भी 14 लोकसभा में एक भी मुसलमानों को सीट उन लोगों ने नहीं दिया। तो ये छलने का काम किया। तो क्या मुसलमान 85% जो है वो किसी को जिताने का, किसी का हराने का काम करेंगे? और इतना ही मुसलमानों पे वो दबाव डाल रहे हैं कि लगातार आप कहाँ जाओगे, तो आप कहाँ जाओगे। इस वक्त मौका मिला है कि उन लोग को अपना ताकत का एहसास दिलाने का, कि अगर आप ताकत एहसास दिलाते हैं तो कल के वक्त में आपको पूछा जाएगा। और आज भी चूक जाएंगे आप कि कोई को जिताना है, किसी को हराना है, तो फिर आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
तो मुझे लगता है कि अभी एग्जाम्पल के तौर बाबूलाल मरांडी जी भी मुसलमानों का वोट उनको मिला था, आज कहाँ चले गए। उसी तरह का अमर बावरी का भी मुसलमानों का वोट मिला था, वो भी कहाँ चले गए। तो क्या गारंटी है कि जो कांग्रेस का प्रत्याशी है वो आपको उसको वोट देंगे मुसलमानों का और वो कांग्रेस में रह जाएगा। जब वो खुद कहता है कि बीजेपी से बैर नहीं है, ढुल्लू मतों की खैर नहीं, इसका मतलब है कि आप चाहे कोई भी सांसद हो, कोई प्रतिनिधि हो, अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, एक भी खिलाफ उनके लोग बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ ढुल्लू की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डर है और मुसलमानों को समझने की जरूरत है, दलितों को समझने की जरूरत है कि वो चले गए तो फिर क्या करोगे आप, तो ये समझना होगा। कांग्रेस और भाजपा मतलब दोनों सेम ही है, कोई भी दोनों में मुसलमान के रहनुमा बनने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ वोट चाहिए कांग्रेस का, मुसलमानों का रहनुमाई करेंगे हम नहीं। एक बड़ा भाई एक छोटा भाई है, बिल्कुल जो फैक्ट है, लगातार उन्हें घमंड है कि मुस्लिम वोट कहाँ जाएगा। तो एक गलत फहमी इस वक्त मुसलमानों को एकजुट होकर के, दलितों को एकजुट होकर जवाब देने का काम है कि हमारा हक मुझे दो। जब हमारा हक का एहसास ये नहीं दिलाएंगे तो आज फिर उन्हें वोट अगर मार देते हैं, एक वोट देने का मतलब होता है गवाह करते हैं ऊपर वाले का कि ये इंसान सच्चा है। तो आप सोच लो कि अपने बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं वो। फिर वही अगले बार फिर जब होगा तो आप जब आज नहीं पूछा तो अगली बार तो और नहीं पूछेगा। तो वो घुरूड़ घमंड में इतने चूर चूर है इस वक्त, जो गरीबों को जरा भी समझ, आप यहाँ उठा के देखिए लोगों को, एक नजारा यहाँ देख सकते हैं, हमारे भाई यहाँ भी मौजूद है, इनका भी बयान ले सकते हैं आप, हमारे चाचा जान यहाँ भी इनका भी बयान ले सकते हैं। कुछ लोग हैं जो शमशेर नगर काटा मोहल्ला के स्थानीय लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या सर, अभी यहाँ से अनुपमा सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रही है कांग्रेस से, कितना बारी मोहल्ला आई है अपने पक्ष में वोट के लिए, क्या आई है एक बार भी? यहाँ कभी तो आया नहीं है, लेकिन यहाँ कहना है प्रधानमंत्री को कि यहाँ जितना बड़ा बड़ा प्लॉट है, बाहर में शोरूम बड़ा बड़ा खोलता है, यहाँ का लड़का बाहर जाता है मजदूरी करने के लिए, यहाँ अगर 20,000 25,000 करके नौकरी देगा, एक व्यक्ति एक घर से अगर 4 नौकरी देगा तो 1 लाख रुपया उसको मिलेगा। उसको क्या जरूरत है चोरी करने का, शराब पीने का, कभी उसको नहीं मौका मिलता, वो खुशहाल रहता और कभी मोदी को नहीं भूलता, समझ गया ना, या कभी कांग्रेस को नहीं भूलता। जब भी सब राज सब चलाया है, कांग्रेस भी बीजेपी भी, लेकिन कहाँ कोई गरीबी को हटाया। कांग्रेस से अनुपमा सिंह आई आपके पास? आज भी तो गरीबी यहाँ झेल रहा है, टाली का घर में रह रहा, डेली मजदूर करने के लिए जा रहा, लोग बाहर जाता है मजदूरी करने के लिए। क्या हम लोग के इंडिया में काम नहीं है, मजदूरी नहीं है? कैसा सरकार चाहिए इस बार? इस बार बढ़िया सरकार चाहिए। आपके लिए में कौन बढ़िया? अभी तो बोले तो भाई साहब बहुत अच्छा बात बोल रही है, बहुत अच्छा बात बोल रही है। क्या अच्छा लगा बात? अच्छा, सब बातें अच्छा लगा इनका। कांग्रेस से प्रत्याशी अनुपमा सिंह इस मोहल्ले में आई है आप लोगों के पास? ना यहाँ नहीं आई, ना यहाँ नहीं आई, यहाँ कोई क्यों नहीं आती है? अगर एक घर से अगर भैया अगर 25,000 करके नौकरी मिलता है, 1 लाख रुपया उसका घर में आता है, क्या जरूरत रहता है उसको बाहर जाने के लिए? कोई भी ये काम व्यक्ति करता तो वो खुशहाल रहता, कोई भी। लेकिन आज अगर इनको मौका मिलेगा, कल उनको कोई भी कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, देश सुधार हो जाएगा, देखिए गरीबी हटेगा। 2 मुद्दों के साथ मैं ऑलरेडी भी यहाँ पे, सबसे बड़ी चीज है कि जब अमीरों का जो कर्ज माफ कर सकते हो तुम, बड़े बड़े उद्योगपति बड़े बड़े कारखानों का माल माफ कर सकते हो, तो गरीबों का लोन क्यों नहीं माफ कर सकते हो? गरीबों का लोन माफ करना होगा हर हालत में। यहाँ पे जो स्थानीय है, जो गरीब है, उनको मुफ्त में इलाज होनी चाहिए, जो फैसिलिटी आप 3 स्टार जो हॉस्पिटलों में करते हैं आप आम मिडिल क्लास, तो गरीबों का क्यों नहीं होना चाहिए? उनको जिस तरह से बेरोजगार बनाने के लिए आप मात्र 4 किलो 5 किलो चावल दे रहे, आप शिक्षा का बात क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके परिवार को रोजगार की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो बच्चों का भविष्य अंधेरे में करते चले जा रहे हैं। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए भाई यहाँ खड़े हैं, क्या बोल रहे थे चाची? इधर आइए, बोलिए। बोलना चाह रहे थे कि काम आता है तो सभी को आता है ना, और हम लोग के बारे कोई भी नहीं आता, किनारा लगा देता है। जिस तरह नाव चलता है, पानी में नाव रहता तो छूट दौड़ता है ना, तो किनारा लगा देता है। उस तरह हम लोग का गरीबी झेल रहे हैं आज 40-30 साल से यहाँ पर। हमेशा कौन पार्टी को वोट देते आए हैं आप लोग? अच्छा, है कांग्रेस का देते आए हैं कांग्रेस को देते जी। हैं। इस बार आया नेता वोट मांगने? कोई भी नहीं आया है। वोट तो किसको दीजिएगा वोट? किसको वोट? तो हम अपना मर्जी का, हम किसको देंगे? जनता को क्या कहेंगे? जो हम लोग को गरीबी दूर करेगा हम लोग उसी में देंगे। हम लोग बिकाऊ नहीं हो रहे हैं कि वो 1500 दे रहा तो उसमें मारेंगे, उसमें मारेंगे नहीं। हम लोग वो मुसलमान है, गरीबी झेल रहे हैं। हाँ बहुत, अभी 1000 रुपया का मजदूरी करके बच्चा का दवा चला रहे मिर्गी का। और देखिए वहाँ पर मेरा पति नहीं है,
और 3 गो बच्चा हम पाल रहे हैं किसी दिक्कत से। सांसद को पहचानते हैं? हाँ? सांसद को पहचानते हैं? सांसद को कौन सी पहचाने, यहाँ तो हर एक सांसद आता है भी बेटा, अब चल भी जाता है। विधायक को पहचानते हैं? हाँ, कौन है विधायक अभी आपका झरिया का? अभी तो झरिया का तो अभी तो गुजरा ना, बानो नेता। ना पार्षद, विधायक 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 है झरिया का कौन है उतना ही पूर्णिमा सिंह कौन है? पूर्णिमा सिंह, हाँ, कांग्रेस से विधायक है। हाँ। पूर्णिमा सिंह। ये देखिए कितने लोग यहाँ जमा हो गए हैं। शायद कोई यहाँ इन लोगों का जन समस्या को सुनने और दिखाने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन हमने अपना फर्ज को समझा और यहाँ पहुंचे लोगों से मिलने के लिए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ माहौल लग रहा है इस बार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शहजाद अली है। कहाँ इसी जगह पे रहते हैं? जी हाँ। कैसा माहौल है इस गांव का? कितने नेता लोग आते हैं विकास का वादा करने? अभी तक तो सिर्फ एक ही नेता आए हैं, अभी तक कोई आए नहीं है। अच्छा, ये आजाद पार्टी जो है? जी हाँ। कहा कांग्रेस नेता नहीं आए जी? यहाँ शमशेर नगर पूरा मुस्लिम बहुमूल्य एरिया है, सारा वोट बोलता है कांग्रेस को ही जाता है मुस्लिम का, तो का वो भी नहीं? अभी तक तो कोई नेता नहीं आए। कोई नेता नहीं आए जी हैं। नहीं। तो क्या लगता है कांग्रेस को कि मेरा मतलब वोट सुरक्षित है मुस्लिम का ना? उसका तो सोच वही हम है। आए या उनके पास नहीं आए? नहीं आए, मेरा वोट कांग्रेस को ही मिलेगा, उसका सोच है। उसका सोच है। तो जी। आप लोग क्या सोचते हैं, नौजवान युवा है? हम लोग तो सोचते ये कि जो जिसको भी नेता बनाए बढ़िया बनाए, जो पब्लिक को सपोर्ट करे जरा। भरोसा है अनुपमा सिंह यहाँ से सांसद पद पे है कांग्रेस? आइए आप लोग के मोहल्ले में? नहीं अभी तक कोई नेता हाँ, एक बार भी नहीं नहीं है। आई। एक बार कल तक लास्ट प्रचार है, पूरा जिला घूम रही है पूरा। हाँ, वो तो हम लोग देख ही रहे, न्यूज में भी देख रहे, फेसबुक में भी देख रहे क्या देख रहे हैं? कि अनुपमा सिंह घूम रही है, मगर यहाँ नहीं आई ये अभी। कौन जगह हुआ? ये शमशेर नगर धसका पट्टी। धसका पट्टी के लोगों को देखने वाला एक समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं ये अपनी समस्या बता रहे हैं कि जनप्रतिनिधि कितने आते हैं जाते हैं, नेता गण यहाँ पहुंचते हैं चुनाव में जीतने के बाद सीधा दिल्ली और रांची का रवाना करते हैं, लेकिन यहाँ लोगों का मूलभूत जो समस्या है उसको सुनने के लिए नहीं आते हैं। कैमरामैन सलाउद्दीन अंसारी के साथ मैं मोहम्मद एहसान जख्मी, R24 लाइव झरिया।